हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने सर्वनाम और संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट किया था। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे लिंग, वचन एवं कारक। जीडी का पिछली ईयर का पेपर देखेंगे। इस टॉपिक से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, कारक, आप इसको अच्छे से पहले थ्योरी समझें और नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो लिंग, वचन एवं कारक इस टॉपिक का नाम है। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप लिंग समझ लें क्या होता है। लिंग मतलब स्त्रीलिंग और जो पुल्लिंग होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहते हैं, ठीक है, और उसकी कोई ना कोई जाति अवश्य होगी, चाहे वह पुरुष जाति हो या स्त्री जाति हो, ठीक है। और वस्तु की उस जाति के बोध को ही लिंग कहते हैं, ठीक है। अगर वो स्त्री जाति है या पुरुष जाति है तो जो जाति में डिवाइड कर दिया है उसी को अपन लिंग कहते हैं हिंदी में। अर्थात संज्ञा के उस रूप को जिससे वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हमें होता है उसे हम लिंग कहते हैं, ठीक। अच्छे से आप समझते जाएं। नेक्स्ट है लिंग शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड, देखिए, चिन्ह या पहचान। चिन्ह या पहचान। लिंग शब्द संस्कृत के भाषा का शब्द है। कोई वस्तु सजीव हो या निर्जीव उसकी जाति अवश्य होती है, जैसे कुर्सी, प्याली, शेर, कोयल, पेड़, लोटा, कलम इत्यादि। इसी प्रकार के जो है इसमें अपन को लिंग पहचानना रहता है। देखिए, जो लिंग है मतलब यदि जाति डिवाइड करें तो दो टाइप के होती हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मतलब एक पुरुष लिंग और एक स्त्रीलिंग, ठीक है। इसमें से देखिए एक उभयलिंग भी होता है, मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि ये स्त्री है या पुरुष है। देखिए, उभयलिंग भी होता है, मंत्री, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मैनेजर, इंजीनियर और आदि। इस तरीके से फ्रेंड 3 तरह ये उभयलिंग अपवाद है फ्रेंड। बाकी जो पेपर एग्जाम में है 2 ही आते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसी में से आपको पहचानना है। हिंदी में 2 ही लिंग की मान्यता है। अभी हमने आपको बताया कि हिंदी में 2 ही लिंग की मान्यता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में इन्हीं 2 लिंगों के आधार पर ही समस्त सजीव या निर्जीव पदार्थवाचक शब्दों को विभक्त करते हैं। हिंदी में नपुंसकलिंग को स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है, मतलब जो वो उभयलिंग था उसको स्थान नहीं दिया गया है। प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय। कोई शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, इसे जानने के लिए शब्द के साथ सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं कारक चिन्ह को आधार बनाया जा सकता है। जैसे सर्वनाम का प्रयोग करके, ठीक है, सर्वनाम का प्रयोग करके हम उसका लिंग पहचान सकते हैं। कैसे? देखिए, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, यह मेरी पुस्तक है तो जो पुस्तक है वो स्त्रीलिंग हो गई। यह मेरा खिलौना है, मेरा लगा हुआ है तो ये पुल्लिंग हो गया, ठीक है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम पहचान सकते हैं। किताब अच्छी है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग। किताब अच्छा है तो जो अच्छा और अच्छी है, इससे हम समझ सकते हैं कि जो ग्रंथ और किताब है किस तरीके का लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। क्रिया का प्रयोग करके, तो किताब खो गई है तो खो गई है मतलब स्त्रीलिंग है, और ग्रंथ खो गया है पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, कारक चिन्ह। चौथा है कारक चिन्ह का उपयोग करके। कारक चिन्ह का उपयोग करके भी फिर हम कारक चिन्ह का उपयोग करके भी हम लगा सकते हैं। देखिए, मोहन का ग्रंथ पुल्लिंग, मोहन का ग्रंथ तो का लग गया तो जो पुल्लिंग हो गया, और मोहन की किताब तो की लग गया, की से स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति बोध शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, मतलब जो पुरुष को डिनोट करते हैं उसको पुल्लिंग शब्द कहते हैं। इनकी पहचान इस प्रकार है, महासागरों के नाम। जितने भी फ्रेंड्स महासागरों के नाम होंगे वो पुल्लिंग में आएंगे, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर आदि, ठीक है। जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे देश, देश किसका है? स्थल का। समुद्र, जल का। द्वीप, जल का। भारत, स्थल। चीन, जापान, रेगिस्तान, सरोवर आदि। तो इस तरीके से जो दोनों हैं महासागरों के नाम, जल, स्थल, भूमंडल के भागों के नाम, ये सब आएंगे फ्रेंड्स पुल्लिंग में, ठीक है। एक अपवाद है श्रीलंका। जो श्रीलंका है वो फ्रेंड्स स्त्रीलिंग में आता है। आप इसको अच्छे से याद रखें कि जो श्रीलंका देश है वो स्त्रीलिंग में आता है, ना कि पुल्लिंग में। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। वृक्षों, पेड़ों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे शीशम, नीम, पीपल, आम, बरगद आदि। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। जैसे आपने कहा कि नीम का पेड़ लगा है तो जो लगा है वो किस में जा रहा है? पुल्लिंग में। लगी है आता तो आ जाता, जैसे आग लगी है तो आग किस में आ जाएगी? स्त्रीलिंग में, ठीक है। इसका जो अपवाद है फ्रेंड, देखिए, इमली, खेजड़ी, तुलसी स्त्रीलिंग है, इसलिए अपन बोलते हैं तुलसी लगी हुई है, तुलसी की हम पूजा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रहों, तारों के नाम पुल्लिंग होते हैं, मंगल, शनि, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, केतु आदि। और अपवाद है फ्रेंड्स पृथ्वी। पृथ्वी हम अपनी माता के समान मानते हैं, स्त्री वो स्त्रीलिंग में आती है। अपन पृथ्वी को जैसे बोलते हैं पृथ्वी घूमती है,
अगर इस पुल्लिंग में मानते तो घूमता बोलते, घूमती बोलते हैं तो वो स्त्रीलिंग में आती है। अनाजों के नाम, देखिए फ्रेंड्स अनाजों के नाम गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, चावल आदि, लेकिन फिर इसमें भी अपवाद है। तो ये अनाजों के नाम में इसमें भी फ्रेंड्स अपवाद है कि ये ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर स्त्रीलिंग है। तो फ्रेंड्स जिस जिस टॉपिक में अपवाद हैं आप उनको बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसी से आएगा कि ज्वार क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है धातु रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सोना, तांबा, लोहा, हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा आदि। इस तरीके से ये पुल्लिंग में आएंगे। इसका फ्रेंड्स अपवाद है चांदी और मणि, ये दोनों स्त्रीलिंग में आते हैं। माह और बार के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, रविवार, मार्च, अप्रैल, चैत, आषाढ़, जून आदि। और इसमें से फ्रेंड देखिए अपवाद जो है जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। वर्णमाला के अक्षर प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, छोटा ऊ और ए आदि, ये किस में आते हैं, पुल्लिंग में। लेकिन इसका अपवाद है छोटी ई और बड़ी ई, और ये स्रा स्त्रीलिंग में आते हैं। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे पानी, दूध, तेल, घी, जूस, शरबत, दही आदि, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। इसका फ्रेंड्स अपवाद है चाय, लस्सी, शराब, काफ़ी। ठीक है। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम भी फ्रेंड्स पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। हिमालय, विंध्याचल, रोगी पर्वत, अरावली पर्वत, तो ये सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में। शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे मुंह, कान, गला, हाथ, पैर, मस्तक, दांत, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। और जो इसका अपवाद है फ्रेंड देखिए गर्दन, चोटी, कमर, नाक आदि स्त्रीलिंग में आते हैं। ये अपवाद हैं। आप जो अपवाद वाले हैं उसको अच्छे से याद रखें। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए ना और आओ, ना, आओ, पन, त्व, आपा आदि प्रत्यय वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, जैसे जागना, सोना, हंसना, तनाव, बहाव, सीधापन, बचपन, महत्व, मानवत्व, बुढ़ापा, मोटापा आदि शब्द जैसे किसमें आएंगे, पुल्लिंग में। ये प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं उसकी पहचान बता रहा है। ठीक है। त्योहार सामूहिक रूप से पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। जबकि व्यक्तिगत रूप से त्योहारों का लिंग परिवर्तित हो जाता है, जैसे दीपावली आ गई है, होली आ गई है, दशहरा आ गया है, ईद आ गई है। तो कुछ त्योहार फ्रेंड्स दीपावली मतलब उसमें पुल्लिंग में आएंगे और कुछ स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है। अब हम फिर अभी हम देख रहे थे फ्रेंड्स पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है। स्त्री जाति बोधक शब्द स्त्रीलिंग श्रेणी में आते हैं। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान देखिए, अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान में नदियों, झीलों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, सरयू, जितनी भी नदियों के फ्रेंड्स नाम हैं ये सब आ जाएंगे स्त्रीलिंग में। तिथियों, नक्षत्रों के नाम भी फ्रेंड्स स्त्रीलिंग में आएंगे, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीय, पूर्णिमा, अमावस्या। इस तरीके से जो तिथि हैं और नक्षत्र हैं उनके नाम भी स्त्रीलिंग में आएंगे। नेक्स्ट है ऋतुओं के नाम फ्रेंड्स स्त्रीलिंग में आते हैं, बसंत, शरद और ग्रीष्म। भाषाएं, बोली और लिपियां प्राय स्त्रीलिंग में आती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ब्रज, भोजपुरी, अवधी, देवनागरी, अरबी, फारसी, ब्राह्मी। तो ये सब किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। आहारों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, मतलब खाना। देखिए पूड़ी, सब्जी, रोटी, खिचड़ी, चटनी, दाल, खीर, टिक्की आदि, ये सब किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। अपवाद है सलाद, दलिया, पराठा, तो ये सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में आते हैं। अच्छे से याद रख लें आप। देखिए किराने की जो वस्तुएं हैं वो सब स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक। देखिए सौंफ, हल्दी, इलायची, लौंग, ही, काली मिर्च आदि, तो ये किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में। लेकिन इसमें जो फ्रेंड्स अपवाद है हीरा, नमक, जायफल, ये पुल्लिंग में आते हैं। नेक्स्ट है टा, आई, बट, हट, आस आदि प्रत्यय युक्त शब्द प्रायः स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे खाट, मिठाई, खटाई, चढ़ाई, बनावट, सजावट, मुस्कुराहट, चिकनाहट, मिठास और खटास। फिर देखिए मुस्कुराहट मतलब जो है हट शब्द लगा के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इसका लिंग बताइए। हट शब्द लगा के, हट शब्द जैसे मुस्कुराहट है, चिकनाहट है, इस तरीके से शब्द आपको दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इसमें से कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो आपको अच्छे से याद रखना है जो हट शब्द लगा के प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय से शब्द बनते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक। अब देखिए फ्रेंड वचन देख लेते हैं। इसमें सिर्फ वचन भी रहता है फ्रेंड हिंदी में, मतलब बहुवचन या एक वचन। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की जिस प्रकृति या रूप से हमें उसी संख्या का, ठीक है, उसकी संख्या का या भाव या बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के
रूप से एक या अधिक का संख्या बोधी वचन कहलाता है। वचन के प्रकार फ्रेंड्स दो होते हैं, एक बहुवचन और एक वचन, ठीक है, अंग्रेजी की भांति। एक वचन क्या कहलाता है फ्रेंड, देखिए, जिस विकारी शब्द के कारण किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, लड़का, माला, गला, गधा, बच्चा, घोड़ा आदि। उदाहरण के तौर पर जैसे पुस्तक अच्छी है तो पुस्तक एक वचन है, गधा बैठा है तो गधा भी एक वचन है। नेक्स्ट है देखिए बहुवचन। बहुवचन में फ्रेंड जिस विकारी शब्द के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि में एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, अब या आ गया तो ये बहुवचन बन गया फ्रेंड। देखिए हिंदी में क्या होता है, बहुवचन बनाने के लिए ए का और ए का मात्रा, एक ही मात्रा या का उपयोग किया जाता है। जैसे लड़के, मालाएं, गधे, बच्चे, घोड़े, ठीक है। पुस्तकें बहुत मोटी हैं, गायें दौड़ रही हैं, तो ये सब क्या है, बहुवचन है, गायें और पुस्तकें। नेक्स्ट है वे शब्द जो सदा एक वचन रहते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से शब्द हैं फ्रेंड कि जो एक शब्द, जो ऐसे शब्द हैं जो एक वचन रहेंगे। जैसे जनता, आग, पानी, वर्षा, दूध, सोना, लोहा, तांबा, घी, तेल, दही, क्रोध आदि शब्द जो सत्य है। इस तरीके से फ्रेंड्स आप इन शब्दों को अच्छे से रट लें, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि इस शब्द निम्नलिखित जो ऑप्शन है उसमें से ऐसा शब्द चुनिए जिसका वचन चेंज नहीं होता है। तो आपको हमेशा इस शब्द को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। इसमें आते हैं जैसे कोई लिक्विड होगा, तरल पदार्थ होगा, कोई प्राकृतिक चीज़ हुई, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से वे शब्द जो सदैव बहुवचन में रहते हैं इसका अपन एक वचन नहीं बना सकते। तो जैसे हस्ताक्षर, प्राण, अनेक, आंसू, दाम, लोग, दर्शन, रोंगटे, नेत्र, तेवर, होश, अछत्र, समाचार। इस तरीके से फ्रेंड्स ये शब्द हैं जिसको हम सदैव बहुवचन में यूज करते हैं, इसका हम एक वचन नहीं बना सकते। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ हिंदी में कारक होते हैं। कारक मतलब हमें किस जो क्रिया और कर्ता है उसको हमें जोड़ना होता है तो कारक का उपयोग किया जाता है। देखिए परिभाषा समझ लें, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध हो उस रूप को कारक कहते हैं। यही है, हमने बताया है कि जैसे वाक्य है उसमें हमें संज्ञा और क्रिया के बीच में यदि संबंध जोड़ना है तो कारक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे राजन शैली देखता है तो राजन शैली को देखता है और जो को है वो क्या है, कारक चिन्ह है। नीरज भीड़ अलग हो गया तो ये सेंटेंस पूर्ण नहीं है, नीरज भीड़ से अलग हो गया तो भीड़ जो से है वो कारक का चिन्ह प्रतीक है, ठीक है। अब फ्रेंड्स संबंध देख लेते हैं विभक्ति या परसर्ग कारक चिन्ह, ठीक है। कारक चिन्ह को सूचित करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। देखिए ये 8 प्रकार के होते हैं, ने, को, के लिए, से, के द्वारा आदि। तो जो कारक के भेद हैं फ्रेंड इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी है, अपने इसमें बना लें अपने नोट्स में, इस तरीके से टेबल और इसको अच्छे से समझ लें। देखिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये सब कितने हैं, 8 प्रकार के। ने, को, से, के द्वारा, को, के लिए, से अलगाव, से अलगाव के लिए, ठीक है। का, की, के, का, रारी, रे, नानी, ने, मैं पर और हे, हो, अरे, हाँ जी, हो। तो इस तरीके से आप इसको कारक को समझते हैं। और यदि आपको इसको याद करना है तो जैसे एक सेंटेंस है, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध काकी के, रारी, रे, नानी, ने, अधिकरण मैं पर और संबोधन हे, हो। इस तरीके से आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद आ जाएगा एग्जाम में। देखिए कर्ता कारक वाक्य में, देखिए फ्रेंड्स कर्ता कारक का मन एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्योंकि जो परिभाषा है उससे कोई महत्व नहीं है। देखिए राम ने खाना खाया तो राम ने खाना खाया तो कर्ता ने खाना खाया, इसलिए जो राम ने है वो हो जाएगा कर्ता कारक, ठीक है। नेक्स्ट है कर्म कारक, नेक्स्ट है कर्म कारक। तो गोपाल ने सीमा को मारा, किसने किसको मारा, सीमा को मारा। तो पूरा जो वाक्य है वो सीमा पर डिपेंड है, इसलिए को आया है कर्म कारक। ये जो यदि प्रधानता देखें इस वाक्य की तो जो पूरा वाक्य सीमा के लिए है, तो गोपाल ने सीमा को मारा, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, ठीक है। तो इस तरीके से जो को है वो आ जाए कर्म कारक। नेक्स्ट है कर्ण कारक, मतलब कारण छुपा होगा। जैसे आकांक्षा ने गुलेल से फल तोड़ा, तो कैसे तोड़ा, गुलेल से तोड़ा, ठीक है। अक्षता कलम से किताब लिखती है, संप्रदान के लिए इसमें संबंध बताएगा, ठीक है। राजन लाडू के लिए चॉकलेट लाता है, तो किसके लिए लाता है, लाडू के लिए। बच्चे के लिए गेंद लाओ, प्यासों को जल देना चाहिए, तो या प्यासों के लिए जल देना चाहिए या को जल देना चाहिए। अपादान से होता है, फिर अपादान का मतलब होता है संबंध, मतलब विभक्ति, मतलब आप किसी से दूर हो जाए, हट जाएं। हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा क्या निकलती है, किसी वस्तु का क्या हो गया, अलगाव हो गया, पृथक हो गई। तो जो हिमालय गंगा में थी, नहीं गंगा हिमालय में थी, वो अब बाहर आ गई है तो अलगाव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स संबंध कारक।
संबंध कारक में देखिए फ्रेंड्स, संबंध बताएगा काकी के रेरारी से। तो नीरज की घड़ी खो गई है, तो घड़ी किसकी है, इस बात जो की से पता चल रहा है कि नीरज की घड़ी है, ठीक है। और मोहन का भाई, तो किसका भाई है, मोहन का। कैसे पता चला, क्योंकि का लगा हुआ है। यदि हम इसमें से का हटा दें तो आप पता नहीं चलेगा किसका भाई है, कि मोहन भाई है कि मोहन का भाई है। अधिकरण में पर फ्रेंड्स इस तरीके से होता है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कहते हैं। इसकी विभक्ति में पर है। फ्रेंड्स परिभाषा से कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा, आपको यहाँ से समझना है। जैसे मेज पर पुस्तक है, तो अधिकरण एक कारण है कि कहाँ पुस्तक है, मुंबई में ताज होटल है, ठीक है। संबोधन, इसमें फ्रेंड्स संबोधन बताएगा, जैसे अपन किसी को तुम आप करके बोलते हैं इस तरीके से, हे ईश्वर मुझ पर कृपा कीजिए, तो अपन ने हे ईश्वर किसके लिए लगाया, भगवान के लिए। अजी सुनते हो, तो जो अजी है एक बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति को लगाते हैं, ठीक है। संबोधन का की कोई व्यक्ति नहीं होती, हे, अरे और रे आदि शब्दों से प्रकट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स अपन पढ़ेंगे एसएससी जीडी में जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं क्वेश्चन हैं, वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।